आज हम बात करने वाले हैं अटैचमेंट की। ये अटैचमेंट सही होती है या गलत होती है, अटैचमेंट क्या होती है, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए तो उससे कैसे बच के निकलते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या होते हैं नुकसान, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको हो जाती है किसी से बहुत जल्दी अटैचमेंट और आप दुखी हो जाते हैं तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। अटैचमेंट क्या होती है? किसी से लगाव हो जाना। लगाव कब होता है? जब हमें किसी की आदत लग जाती है, किसी से बात करते हैं, कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ बातें वो कहता है, ऐसे में लग जाती है हमें आदत और हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। ये होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्यों हो जाती है और ये कितनी होती है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपको रखा है, आपके पेरेंट्स के मतलब जो जेनेटिक्स हैं आपके उस पर भी डिपेंड करता है। तो कहीं हद तक इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई इंसान बहुत जल्दी किसी से अटैच्ड हो जाता है, किसी इंसान को अटैचमेंट होती ही नहीं है। कोई इंसान ब्रेकअप के बाद इतना मगन है, इतना खुश होकर घूमता है कि पता ही नहीं चलता कि इसको दुख हो भी रहा है, और कोई इंसान दिन भर रोता रहता है, गाता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी जल्दी अटैचमेंट हो रही है और कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है। ऐसे में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादा हम लोग अटैचमेंट किसी से कर लेते हैं, और खासकर अगर उस इंसान से जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में वो तो बच के निकल जाता है लेकिन हम फंस जाते हैं। हमें तो उसकी आदत लग चुकी होती है, हमारा मन तो बार बार करता है कि एक बार फिर से उससे बात करूं, लेकिन वो इंसान तो कहीं और ही बिजी है। हम उसको मैसेज करते हैं तो सीन करके छोड़ देता है, और कई बार सीन करके रिप्लाई हाँ करके छोड़ देता है, तो वो भी गंदा ही लगता है। और कई बार अगर कॉल पिक भी कर लेता है तो ऐसे बिहेव करता है कि मन ही नहीं करता कि उसको कॉल किया जाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है हम जैसे लोगों को। अब क्वेश्चन उठता है कि अटैचमेंट से निकलते कैसे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस अटैचमेंट के खेल से निकलने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको अवॉइड करना है रेसिप्रोकेट जो फीलिंग्स होती हैं उसको। रेसिप्रोकेट मतलब कुछ मिलने की चीज़ रखना, यानी कि रेसिप्रोकेट मतलब जो हम दे रहे हैं वो मिलना, मतलब देना लेना, ये रेसिप्रोकेशन होता है। तो जैसे ही हम किसी से लगाव लगा लेते हैं तो हमें भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उस इंसान को भी उतनी ही अटैचमेंट होनी चाहिए जितनी कि मुझे हुई है। ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि हर एक इंसान अलग अलग होता है। अगर मैं किसी के लिए कोई चीज़ कर सकता हूँ, कोई एफर्ट्स दिखा सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उतना ही दिखाए। हो सकता है उससे कम दिखाए, और ये भी हो सकता है कि उसे ज़्यादा दिखाए। ज़्यादा वाला सिनेरियो होता नहीं है, बहुत कम ही होता है हम लोगों के साथ। तो ऐसे में होता यही है कि वो कम ही दिखाता है तो हमें दुख पहुंचता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर एक इंसान अलग होता है। ऐसे में हमें सेम रेसिप्रोकेशन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशंस को कम रखना ही पड़ेगा। अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो बिल्कुल आप अकेले पड़ जाओगे। कहते हैं ना, आइदर बी डोनर और बी लोनर, यानी कि या तो अगर आपको देना है तो खुले मन से दो, लेने की इच्छा मत रखो, और जहां आपने रख दी लेने की इच्छा तो फिर आप गए, फिर तो आप अकेले ही रह जाओगे, है ना। तो देने की इच्छा रखो, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप ये समझो कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं इतना दे रहा हूँ तो उसको भी ये देना चाहिए। नहीं, हमें जो देना है वो हम दे सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी इंसान से प्यार मत करो, मोहब्बत मत करो, अटैचमेंट मत लाओ, जो आपको करना है वो लेकर आओ। मेरा कहने का मतलब ये कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ तो वो भी मेरे को प्यार लौटा कर दे। और प्यार असल में जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि हम किसी के लिए कोई चीज़ करते हैं विदाउट कोई बेनिफिट के, है ना इसमें हमारा फ़ायदा है ना उसका फ़ायदा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, बस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये सिंपल प्यार की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। लेकिन प्यार की डेफिनेशन आजकल कुछ और हो गई है। हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ तो तू भी मुझे प्यार कर, मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ तो तू भी मुझे कॉल कर, मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ तो तू भी मुझे मैसेज कर। ये प्यार की डेफिनेशन होगी, और जब तक ये डेफिनेशन रहेगी तब तक हम रोते ही रहेंगे, क्योंकि अटैचमेंट होती रहेगी और रिटर्न में अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा। और सेकंड पॉइंट पे हमें ये चीज़ लेकर आ जाती है कि आपको थोड़ा अनसेल्फिश बनना है, सेल्फिश नहीं अनसेल्फिश। अब आप सोच रहे हो कि यार सेल्फिश नहीं बनूंगा तो मैं ये कैसे सोचूंगा कि मुझे अपने लिए ही सोचना है, अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा, दूसरों के बारे में सोचूंगा तो अटैचमेंट हो जाएगी, ये वो। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। मैच्योरिटी लेकर आइए और ज़्यादा सेल्फिशनेस मत दिखाइए। सेल्फिशनेस क्या होती है मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ही कोई इंसान मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे जो भी फैक्टर्स हैं, मैं कहीं मिला उससे, मुझे अच्छा लगा, हमारी चैट्स पे बातें स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में इतना कुछ अटैचमेंट नहीं हुआ था, ऑब्वियसली नहीं होना भी चाहिए, हम दोनों थोड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि कुछ स्टोरीज़ में उसको बताता हूँ, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, वो भी कोई स्टोरी बताता है या बताती है, तो हम दोनों की बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और रोज़ रोज़ हमें उसी टाइम पर बात करने की आदत लग जाती है। और अब अगले दिन से वेट होता है कि आज मैं उससे बात करूँगा, आज मैं उसको ये स्टोरी सुनाऊँगा, आज मेरे दिन में ये हुआ, आज मैं उसको ये बताऊँगा या बताऊँगी, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ कैसे होती जा रही है,
यहाँ पर हमारे पास आता जा रहा है एक्सपेक्टेशन। अब बात यहाँ पर ये नहीं रह गई कि हमारी बातें होंगी, बात ये हो गई कि अब मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको ये स्टोरी सुनाऊंगा और वो सुनेगा, मैं उससे ऐसे बोलूंगा और वो करेगा, मतलब मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी होगी। हम अक्सर बोलते हैं ना कि हम दूसरों की भलाई के लिए प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज में आपका ईगो, आपका मैं छुपा होता है, आपका ही सेल्फिशनेस, आपका ही फायदा छुपा होता है। हम माने या ना माने, हम जितने भी रिलेशनशिप्स में आते हैं, हमारा कोई भी रिलेशन आप उठा के देख लो A to Z, हर चीज़ में हमारा मैं छुपा होता है, हमारा फ़ायदा छुपा होता है। वो अलग टॉपिक है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर यही होती हैं कि मैं उसको ये सुनाऊंगा वो खुश हो जाएगा, मैं उसको ये सुनाऊंगा, यानी कि रिटर्न में हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि उसमें मेरा फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है पैसों का ही हो, किसी वस्तु का, चीज़ों का, मेटेरियलिस्टिक हो, नहीं, फीलिंग्स का फ़ायदा भी तो फ़ायदा होता है ना। किसी से ये उम्मीद रखना कि मैं उसको ये बताऊंगा तो अप्रिशिएट करेगा, ये भी कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हो ना, ये भी तो सेल्फिशनेस हो गई ना। सोचो कभी तुम किसी की कोई तारीफ करते हो और रिटर्न में तुम्हारी तारीफ नहीं करता तो कितना बुरा लगता है। सोचो तुम इतने ज्यादा दुखी होते लेकिन कोई तुम्हें पूछता नहीं कि इतना दुखी क्यों हो, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, ईगो हर्ट होता है ना। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपको सेल्फिशनेस दिखाती है, आपको सेल्फिश बनाती है, ठीक है। तो ये मत बोला करो भाई कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, तो बहुत चीजें अलग हो जाती हैं। हम लोग कंट्रोल इस चीज को नहीं कर सकते ना कि एक्सपेक्टेशंस लगा लिया कि वो रिटर्न में ये करेगा और वो चीज ना हो तो हमें फर्क ही ना पड़े। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सच्चे इंसान हैं या आप नॉर्मल भी इंसान हैं तो दुख तो होगा ही। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस ना लगाना ही बेटर चॉइस रहता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कब रोकनी चाहिए। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं कि हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी, रोज़ हमारी बातें हो रही हैं सेम टाइम पे, मेरे को रोज़ वेट होता है कि वो कॉल करेगी, मैसेज करेगी या करेगा, और हमारी ये बातें होंगी तो मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा, ये स्टोरी सुनाऊंगी, उसका कॉल नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं रोने लग जाते हैं या दुख पहुँचता है हमें तो हम रिटर्न में गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो मनाता नहीं तो और गुस्सा आता है, फिर हम कॉल करते हैं, उसको सुनाते हैं। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर आपको किस हद तक उससे एक्सपेक्टेशंस कितनी रखनी है और कब तक आपको उससे वो चीज़ें मांगने की उम्मीद रखनी है और कितनी मांगनी है। क्योंकि हम ज़्यादा मांगने लग जाते हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर केस रफा दफा हो जाए कि भाई हमने कुछ मांगने की या कुछ मिलने की उम्मीद रखी और उसने नहीं पूरी की तो मामला सुलझ जाएगा। उसने नहीं पूरी की, हमें गुस्सा आया, दुख पहुंचा, खत्म। लेकिन हम गिड़गिड़ाने भी तो लगते हैं ना बीच में, हम यहाँ ये भी तो ले आते हैं कि यार नहीं प्लीज़ यार मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, तू समझती क्यों नहीं है, तू समझता क्यों नहीं है, तू कॉल किया कर यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुझसे बात करके, प्लीज़ ना कर दिया कर ना, या प्लीज़ यार हम सीरियस हो सकते हैं यार, रिलेशनशिप में आ जाते हैं यार, प्लीज़ हम ये कर लेते हैं, प्लीज़ मेरे लिए चलना यार, यहाँ पे चलते हैं। या कोई भी छोटी मोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जब हम प्लीज़ करते हैं, अपने आप की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन करने लग जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा नीचे झुक रहे हो ना उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को और गड्ढे में डाले जा रहे हो और मिट्टी डाले जा रहे हो उसके ऊपर, और एक दिन वो मिट्टी पूरी भर जाएगी और आप सांस नहीं ले पाओगे। समझो इस चीज़ को। तो आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना, आपको पता होना चाहिए कि कब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग चुका है और अब आपको इससे ज़्यादा नीचे नहीं झुकना है। हम लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए या किसी भी चीज़ को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, और ऐसे में जी जान लगाते लगाते हमें ये नहीं पता लगता है कि हमने कब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दी है। तो भाई हमें वो बाद में समझ में आता है जाके कि यार मैंने ये भी कह दिया था और वो भी कह दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वक्त रहते आप समझ जाओ और उतना ही मांगो कि जितना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो। अपने रिस्पेक्ट को बेच के अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो फिर शायद उसमें वो मज़ा नहीं है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो, सेल्फिशनेस मत दिखाओ, और थोड़ा सा समझो चीज़ों को कि हर एक इंसान ज़रूरी इतना भी नहीं होता, इंसान बहुत सारे होते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि जो आपकी कदर ना करे उसके पीछे आप भागें, लेकिन सही मायने में होता भी यही है कि जो हमारी कदर नहीं करता उसी के पीछे हम भागते हैं। तो गुत्थी सुलझती नहीं है, लेकिन आपको समझना ये है कि जो जैसा है उसके साथ थोड़ा वैसा ही रहिए। जो आपको टाइम नहीं दे रहा उसको आप टाइम दे के भला करेंगे भी क्या, है ना। अल्टीमेटली अगर आपको टाइम नहीं दे रहा तो दुख आपको ही पहुंचेगा, और कब तक आप गिड़गिड़ा कर रो कर उससे टाइम मांगेंगे। तो यही ये चीज़ें ये समझिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी तरफ से वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कर देना वीडियो को प्लीज़ शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।